2018 के इंतखाबात जैसे तैसे भी थे, उसके बाद जो नतीजा सामने आया तो हमारा ख्याल था कि हमने इमरान खान को वज़ीर आज़म मुंतखब किया है, लेकिन अब पता चला है कि IMF की हेड क्रिस्टीन लगार्ड को हमने दरअसल प्राइम मिनिस्टर मुंतखब कर लिया है गलती से। इम्कान यही है। ये तस्वीर आपको नज़र आ रही है, इससे आपको पता चलता है कि किस तरीके से IMF ने पाकिस्तान की मईशत को टेक ओवर कर लिया है। उन्होंने टीम अपनी इंस्टॉल करवाई है और उसके बाद अपनी शराइत के मुताबिक एक 6 बिलियन का 3 साल पर मुहित मुआहदा जो है वो तय हुआ है। इस मुआहदे की हतमियत के बारे में बाद में फ़ैसला होना है, क्योंकि अभी बोर्ड ने इसकी अप्रूवल देनी है और इस मुआहदे को काबिल अमल बनाने के लिए भी हमने बहुत सारे काम करने हैं। ये मुआहदे से पहले भी हमसे शराइत मनवाई गई हैं और हमारे नाक को मज़ीद रगड़ने का बंदोबस्त किया गया है। बड़ी दिलचस्प बात है कि ये मुआहदा ऐसा क्यों हुआ। हम याद दहानी करवाना चाहते हैं कि जब इमरान खान, जिनको कौम ने जो इंतखाबात हुए उसके बाद वज़ीर आज़म का ओहदा दिया, कौम से कहा था कि वो कर्ज़े नहीं लेंगे, कर्ज़ा लेना पड़ा या उनके ऊपर शराइत लागू की गई तो ख़ुदकुशी कर लेंगे या उसको इंतहाई मायूब कदम गर्दानेंगे। कायदे आज़म किसी से भीख मांग सकता था? इमरान खान मर जाएगा लेकिन कभी भीख नहीं मांगेगा। मैं खुदकुशी कर लूंगा बिना पैसे मांगे। मुझे इतनी शर्म आती है जब मैं इन हुक्मरानों को देखता हूँ, कभी सऊदी अरेबिया जाके हाथ फैला के बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। चाहे लोगों से दूसरे मुल्कों से जाके भीख मांगे और IMF आए और हमें बताए कि बिजली की कीमत इतनी बढ़ा दो, बेशक लोग मरे। अब आपको कितना बुरा लगेगा पता नहीं, आपको बुरा लगेगा नहीं, मुझे कितना बुरा लगेगा कि मैं बाहर जाके लोगों से पैसे मांगूं। एक मुल्क का सरबरा पैसे मांगता है तो सारे मुल्क की इज्जत चली जाती। हमने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने, हमने एक अजीम कौम बनना है। अगला बयान फिर हमने उनकी तरफ से ये सुना कि हमें कर्जा लेने की IMF से कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास दोस्त ममालिक हैं और हम बड़ा तगड़ा मुल्क है और हमारी एक बड़ी कदर है और दोस्त ममालिक हमें पैसे देंगे और IMF के पास बिल्कुल नहीं जाएंगे। उसके बाद ये बयान भी चेंज हो गया। अगला बयान ये आया कि जी अगर IMF के पास जाएंगे तो देखेंगे, हम अपनी शराइत उनसे मनवाएंगे क्योंकि हम बड़ा अहम मुल्क हैं, हम एक न्यूक्लियर पावर है, हमारी एक बड़ी कदर है दुनिया के अंदर। फिर हमने कहा जी कि कुछ शराइत उनकी भी माननी पड़ेंगी, लेकिन हम ज़्यादा शराइत अपनी मनवाएंगे। असद उमर साहब ये कहते हुए कि बस मुआहदा हुआ कि हुआ। IMF का डिसीजन फाइनल है। हाँ, अब समझे डिसीजन फाइनल है। IMF सिवाय इसके कि IMF हमारे सामने कोई ऐसी शराइत रखे जो हमें काबिल कबूल ना हो। खुद हवा के घोड़े पर सवार होकर गायब हो गए और कुछ अब वो रिकॉल नहीं करते हैं प्रोग्राम्स के अंदर जब वो बैठते हैं और टेलीविज़न के ऊपर जब आते हैं तो कुछ रिकॉल नहीं करते कि उन्होंने साल पहले इस मुल्क को, कौम को क्या क्या सुहाने ख्वाब दिखाए थे कि जो मुआहदा हो गया है ज़बरदस्त, बस तैयार है ज़बरदस्त, और हमने IMF की ज़बरदस्ती मानने से इनकार कर दिया और ये और ज़बरदस्त काम किया है। तो ज़बरदस्त की जो गर्दान है वो करते करते वो खुद गायब हो गए। फिर बीच में टीम मुकम्मल तौर पर चेंज होगी। हम कहते रहे कि बड़ा सॉवरन मुल्क है, हम किसी की डिक्टेशन नहीं लेते और ऐसी की तैसी ये दुनिया क्या समझती है अपने आप को। एक डांट पड़ी और उसके बाद हमने पूरी की पूरी टीम चेंज कर दी। हमने स्टेट बैंक का गवर्नर चेंज कर दिया, हमने फाइनेंस मिनिस्टर चेंज कर दिया, हमने FBR का चेयरमैन वो ले आए जो यहाँ पर चंद हलकों का मंजूर नज़र आया, लेकिन ज़ाहिर है उनके डांडे जो है वो हर तरफ PR के ज़रिए मिले हुए हैं। हमने टीम ही चेंज कर दी। उन लोगों को जिन्होंने नेगोशिएट किया था IMF से पहले, उनको ठुडे मार के निकाल दिया। अब जो लोग अपने मौजूद हैं नेगोशिएशंस के अंदर मौजूद थे, हमें कहना चाहिए नेगोशिएशंस तो कंप्लीट हो गए, उनकी खबरें आपने न्यूज़ अखबार में पढ़ ली होंगी। वो कह रहे हैं जी कि हमें तो बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया क्योंकि IMF डॉटेड लाइंस लेके आए जिसके ऊपर हमसे वो सिग्नेचर करवा रहे हैं। तो अब हमारा बयानिया ये है कि ये मुश्किल हालात है और हमने मुश्किल हालात के अंदर मुश्किल फ़ैसले किए हैं और इसके नताइज हम जल्द देखेंगे। क्या मुश्किल फ़ैसला किया है आपने मुश्किल फ़ैसला नहीं किया, मुश्किल फ़ैसले ठोंसे गए हैं IMF की तरफ से इस मुल्क के अवाम के ऊपर। मुआहदे के जो खुद-ख्वाल सामने आए हैं वो हम आपको बता देते हैं सादा अल्फाज के अंदर। IMF और उनकी टीम बता रही है आपको कि आपने कहाँ से पैसा कमाना है, किस जगह पर पैसा लगाना है, कितना पैसा आपने सेव करना है, किस इंडस्ट्री को कितनी सब्सिडी देनी है, कहाँ से आपने सब्सिडीज़ विड्रॉ करनी है, लोगों की ऊपर आपने पैसा कितना खर्च करना है, दिफा के ऊपर आपने पैसा कितना खर्च करना है। और स्टेट बैंक जो सारी पाकिस्तान की मईशत चलाता है और बड़ा इंडिपेंडेंट इदारा है, उसको IMF बता रहा है कि स्टेट बैंक ने किस तरीके से काम करना है।
प्राइवेटाइजेशन आपने किन किन जगहों पर करनी है, आपने मार्केट को खोलना किस तरीके से है, यानी मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की जेब और पाकिस्तान के नरखरे को उन्होंने टेक ओवर कर दिया। इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि सिर्फ ये मुआशी टेक ओवर नहीं है। IMF के पास हम पहली मरतबा नहीं गए, इससे पहले भी जा चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से हम बढ़ के मारते हुए और आखिर में रेंगते हुए IMF के सामने पाए गए हैं, उसके बाद बिल्कुल ये इम्कान मौजूद है कि आने वाले दिनों में खारजा और दिफाई पॉलिसी के ऊपर भी IMF की मुआशी मोहर आपको नज़र आएगी। 3 साल तो अब आपने तमाम अंडे IMF की बास्केट के अंदर डाल दिए। इसके बाद आपने एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी कर्जा लेना है, वर्ल्ड बैंक से भी कर्जा लेना है। और हाँ, जब ये कर्ज़ों की पहले बात होती थी, कहते जी एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक से हम मिला के IMF के साथ कोई 21 बिलियन का कर्जा लेंगे। आप देखेंगे पैसे ही पैसे हैं हमारे पास, क्योंकि हमारी कदर बड़ी है। अब पता चला कि 2 बिलियन वो देंगे, 3 बिलियन वो देंगे, मिला के 11-12 बिलियन की गेम है जिसके ऊपर हम बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बैठ गए हैं। अब खारजा पॉलिसी के मामले के ऊपर जब आप पर पुर्जे निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको पता है IMF को कौन कंट्रोल करता है। उन्होंने रिफॉर्म के नाम के ऊपर या आपकी कंप्लायंस ना करने के नाम के ऊपर खारजा पॉलिसी के ऊपर आपके ऊपर दबाव डालना है, और आपको पता चलेगा कि सिर्फ जेब के ऊपर ही उनका हाथ नहीं है, खारजा पॉलिसी के लिवर्स के ऊपर भी उनका हाथ है। तमाम चीज़ें महंगी होंगी, आपके डिफेंस प्रोक्योरमेंट से लेकर वो तमाम मशीनरी जो आपने लेके आनी है, जॉब्स क्रिएट नहीं कर पाएंगे, इकॉनमी स्लो डाउन करेगी, श्रिंक होती इकॉनमी के अंदर, जॉब्स मिलती नहीं है, लोग सड़कों के ऊपर आएंगे, एहतजाज करेंगे, आप उनको फेंटी लगाएंगे। ये तमाम बंदोबस्त होगा, लेकिन आप IMF के चंगल से निकल नहीं पाएंगे। और अगर आप निकलेंगे तो उसकी कॉस्ट आपको बहुत अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि निकलने के लिए भी कौम के पास ऑप्शन होनी चाहिए। और सबसे बेहतरीन कौम के पास जो ऑप्शन मौजूद होती है कि अंदरूनी तौर पर वो कितनी मुनज़्ज़म है। अंदरूनी तौर पर तो हमने तमाम सियासतदानों के मासवा PTI के गले के ऊपर पाँव रखा हुआ और दबाई जा रहे हैं ताकि उनका सांस निकल जाए। अवाम के ऊपर हमने IMF को तारी कर दिया और हम कह रहे हैं कि हम बड़ी अजीम कौम है और बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। मुस्तक़बिल के बारे में आप पूरी उम्मीद रहिएगा, आपने परेशान नहीं होना। अगर ये परेशानी की वजह नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कि परेशानी की और वजह क्या हो सकती है।